दोस्तों, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे किस तरह का सवाल है? जाहिर सी बात है आप जवाब देंगे, अरे ये नियम आप में, मुझ में या सामान्य लोगों में लागू होता है। लेकिन अगर कोई चुनाव आयोग से सवाल पूछता है तो जानते हैं जवाब कौन देता है? बीजेपी। ये अजीबोगरीब चलन शुरू हो गया है दोस्तों। सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाए, जवाब बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से आते हैं। और दिलचस्प ये है दोस्तों कि गलती भी बार बार वही की जाती है जो पहले की जा चुकी है। आपको याद होगा पहली बार जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर खुलासा किया था तो अनुराग ठाकुर को सामने किया गया था। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद बीजेपी की बहुत छीछालेदर हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उसको पलटकर कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि देखिए जो आरोप हम लगा रहे हैं वही अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं कि चोरी हुई है, तो ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं जो बात हमने बोली थी। और फिर से ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया है। तो सब फिर से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनुराग ठाकुर को सामने रखा गया और अनुराग ठाकुर फिर वही गलती कर गए। तो सर राहुल गांधी के जवाब में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग को फंसा दिया। कैसे, ये मैं बताती हूँ आपको जल्दी जल्दी। दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स का जवाब है जो चुनाव आयोग का राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आ गया फटाक से। और ये 4 पॉइंट्स के जरिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के पूरे खुलासे पर अपना जवाब देकर कन्नी काट ली। लेकिन दोस्तों, इसमें दिलचस्प ये है कि अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी इन 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही है। यानी कि चुनाव आयोग का जवाब अनुराग ठाकुर के जवाब से पॉइंट टू पॉइंट मिलता है। कैसे, मैं आगे आपको बताती हूँ, एक एक पॉइंट में आपको समझाती हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी का जो पहले पॉइंट में जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, वो उनके आरोपों को सिरे से नकार दिया है। यही काम अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। पूरी आप मेरी वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट दर पॉइंट मैं आपको सब समझा दूंगी। देखिए, जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। दोस्तों, ये तो पहला पॉइंट था, मतलब राहुल गांधी के आरोपों को निराधार किया चुनाव आयोग ने अपनी तरह से, और बीजेपी के नेता ने उसका मजाक उड़ाया अपनी तरह से। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, चुनाव आयोग ने लिखा कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक एज मिसकंसीव बाय राहुल गांधी। मतलब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि किसी का भी ऑनलाइन जरिए वोट डिलीशन नहीं हो सकता। अब यही बात देखिए दोस्तों, अनुराग ठाकुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। दोस्तों, इसके बाद पॉइंट बोला गया कि कैसे 2023 में चुनाव आयोग ने आलंड विधानसभा में खुद ही इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी। यही बात अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं आज, सुनिए। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने FIR फाइल करने के लिए ही कहा था इसको, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, IP एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, IP एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की CID ने अब तक क्या किया। और आखिरी पॉइंट दोस्तों, अनुराग ठाकुर जो बोल रहे हैं वो भी चुनाव आयोग ने बोला है अपने जवाब में कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसकी शिकायत लेकर आए चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी खुलासे के तौर पर, ये तो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उसने वोट चोरी करके ये सीट जीती थी? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? मतलब चुनाव आयोग के ही पॉइंट्स को हिंदी में बताने के लिए ऐसा लगता है अनुराग ठाकुर यहाँ पर आए थे।
तो सवाल तो बहुत सिंपल सा है ना दोस्तों, कि जवाब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से आने चाहिए थे। अनुराग ठाकुर क्यों इसका जवाब दे रहे हैं? और यही तो सवाल है ना भाई, चुनाव आयोग की बोली बात रटने के लिए यहाँ थोड़ी अनुराग ठाकुर आए थे। अगर वो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देने के लिए आए ही थे, राहुल गांधी को दरकिनार करते हुए, उनको निराधार बताते हुए, तो उनको बताना चाहिए था कि शिकायत ही इस पर है ना, खुलासा ही ये है ना कि नियम ये कहता है कि आप सामने वाले से पूछे बिना उसका नाम डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन डिलीट हो रहा है ना, खुलासा ही यही है। दूसरा दोस्तों, अगर चुनाव आयोग की पीठ थपथपाते हुए बीजेपी ये कह रही है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि देखिए 2023 में तो चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की थी इसमें, तो सीआईडी यही तो जांच कर रही है। फरवरी 2023 से लेकर सितंबर 2025 तक सीआईडी 18 चिट्ठियां लिख चुकी है ना चुनाव आयोग को, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। तो देखिए दोस्तों, कितनी होशियारी से पहले चुनाव आयोग 4 पॉइंट्स लिखता है, फिर उन 4 पॉइंट्स को हिंदी में डिस्क्राइब करने के लिए बीजेपी के लोग आ जाते हैं। अरे भाई, जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, इतनी अंग्रेजी तो हमको आती है कि उसको हम हिंदी में अनुवाद खुद कर लें। आप ये बताइए कि राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं, ये देखिए, अब कांग्रेस पार्टी ने राज्य के चुनाव आयुक्त की चिट्ठी भी शेयर कर दी है। ये राज्य के चुनाव आयुक्त हैं कर्नाटक के, ये तक चुनाव आयोग जो दिल्ली में दफ्तर है चुनाव आयोग का, उनको चिट्ठी लिख के कह चुके हैं कि सहयोग कीजिए आप जांच में। तो ना तो सीआईडी के साथ सहयोग कर रहा है चुनाव आयोग, ना ही राज्य के चुनाव आयोग के साथ सहयोग कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन आ रहा है? अनुराग ठाकुर आ रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो बोला जा रहा है दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा भी, बीजेपी द्वारा भी, कि सीट तो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, तो क्या वोट चोरी करके जीती थी? मैं तो कहती हूँ अगर सारी सीटें भी इस देश की कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और वोट चोरी करके जीत जाती है, तो दोस्तों हम तो उनके खिलाफ भी ऐसी आवाज उठाएंगे। भाई सवाल तो यह है ही नहीं ना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सवाल यह है कि वोट चोरी हो रही है। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह बताया कि वोट चोरी हो रही है। अब राहुल गांधी इसका पूरा तरीका बता रहे हैं कि ना केवल डिलीशन बल्कि एडिशन भी हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है। एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके नंबर का इस्तेमाल होता है और इस तरह से वोट चोरी हो रही है। तो एक पूरा मैकेनिज्म राहुल गांधी अपने देश के आगे रख रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ। अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो हल्की बात नहीं बोल रहा हूँ। और आप इतने चुनाव हार चुके हैं, इतनी बार आप हार चुके हैं, जनता आपको नकार चुकी है। दोस्तों राहुल गांधी चाहे चुनाव हारे चाहे जीते, वो इस देश के एलओपी हैं लोकसभा के अंदर। इसको तो ना अनुराग ठाकुर बदल सकते हैं, ना बीजेपी के सपोर्टर बदल सकते हैं, ना मैं, ना चाहे आप, और ना राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने ओथ ले ली है अब। तो आप एक एलओपी के द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने से कैसे बच सकते हैं? और जवाब देने के लिए आ भी रहे तो कम से कम पूरा होमवर्क करके तो आइए। पिछली बार राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अनुराग ठाकुर आए थे दोस्तों, सेल्फ गोल किया था बीजेपी ने। अब जिस तरह से अनुराग ठाकुर को बीजेपी ने आगे किया है, वो किस तरह की हताशा और निराशा दिखाता है बीजेपी की। होता क्या है दोस्तों, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात खत्म, गोदी मीडिया के लिए खबर खत्म। अब प्राइम टाइम में 1-2 बार ये इस पर खबर चलेगी और उसमें राहुल गांधी ने क्या बोला, जवाब में अनुराग ठाकुर ने क्या बोला, चुनाव आयोग ने क्या बोला, बात खत्म। इस मामले को ऐसे रफा दफा कर दिया जाता है जैसे ये मामला है ही नहीं। जबकि मैं मानती हूँ कि किसी भी देश की समस्या से बड़ी इस वक्त देश में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अगर वोट के अधिकार पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या रह गए। लेकिन आप देखिए कितनी होशियारी से और जल्दी जल्दी इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करने में जल्दबाजी की जाती है। और पिछली बार भी ये जल्दबाजी की तो बीजेपी फंसी, और इस बार भी जल्दबाजी की और बीजेपी ने गलती कर दी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।